आई माता मंदिर। माताजी ने सभी भक्तों को बुलाया और कहा मैं 7 दिन तक पूजा पाठ ध्यान साधना करूंगी, आप लोग बाहर बैठकर भजन कीर्तन कीजिए और इस दरवाजे को बंद कर लीजिए। आपने दीपक जलावा हाँ तो बीका अंदर लो निकला है तो बिसु काली बना है, लेकिन अड़े की जो दीपक की जोत है वह ऊपर न जा के काले और निशान को करे वह केसर को रंग करा है। चोटी से बांधा और एक पैर को ऐसे रखा और ये चोटी से बांधकर उन्होंने इस प्रकार से 12 वर्ष तक तपस्या की। गुजरात सु चाल रही है ये अड़िया बाग कारण के रियो। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। आज थाने में एक अयान को मंदिर घुमाऊंगा, जो मंदिर थाने अयान का जन्नत का नजारा दिखाओगे। ते कहोगा कि यार जोधपुर शहर में इतनो प्यारो माता को मंदिर और हापना से छिपेड़ो है। तो आज मैं थारे लिए लाया हूँ एक बिलाड़ा का अंदर आई माता मंदिर। अब आई माता मंदिर, ये मंदिर को नाम क्यों पड़ो, अड़े की माता आई माता का नाम से क्यों जानी जाए है, गुजरात सु चालर यानी बिलाड़ा है, आखिर यह माता क्यों आई, जाको नाम बचपन में जी सब कह बुलावा हा, लेकिन अड़े आया बाद में आई क्यों पड़ो, आई माता क्यों पड़ो वो नाम। और मंदिर को जो नजारो है, ये मंदिर को जो अलौकिक दर्शन है बेथे देख सको हो। इको निर्माण की तरीका से करवायो गयो है, इतिहास एक अंदर छिपेड़ो है, इतिहास के साथ साथ बहुत सारा चमत्कार छिपेड़ा है। मंदिर की जो कलाकृति है वह भी एक अपना आप में बहुत बड़ा इतिहास में दिखावा है। अरे की जो तमाम झांकियां हैं वह झांकियां का दर्शन भी करोगा तो थान लागोगो कि वो वृंदावन जैसा फील दे रहे हो है और तमाम बड़ा बड़ा धार्मिक स्थल हैं बाको जैसा फील दे रहे हो है। लेकिन यो जोधपुर के अंदर बिलाड़ा में आई माता मंदिर है। एक इतिहास ने खंगाड़बा की कोशिश करांगा, बहुत चीज़ा निकालबा की कोशिश करांगा, माता का तमाम भक्ता तक बाका अलौकिक दर्शन करावा कोशिश करांगा। थे मंसूर राव झलको पर नाम मेरो बबलू है। माता का इतिहास ने, माता का मंदिर ने थोड़ो सो हापा जानबा की कोशिश करा। एक बहुत सारा लोग हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, बात तक की तमाम चीज़ा और कुछ लोग जाने नहीं पता है मंदिर के बारे में, बाने भी जानकारी पहुँचाऊँगा। आई माता मंदिर का मुख्य पुजारी अपने साथ में महेंद्र महाराज मौजूद हैं। मंदिर का बारे में बहुत चीज़ें जाननी है महाराज। हमारा दिल में बहुत सारी बातें निकल रही हैं, क्योंकि जब मैं नाम सुनो कि आई माता मंदिर तो मैंने थोड़ो हटकर नाम लागो, तो मैं खुद भी जानने की कोशिश करो, साथ में हमारे दर्शक भी हैं, बाने पहुँचाऊंगा कि आखिर आई माता क्यों पड़ी। सबसे पहले तारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे झलको में। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि माता जी का खूब खूब आशीर्वाद आपको भी। अच्छा, यो आई माता नाम पड़वा को कारण क्या है? आई माता का नाम बचपन से माता जी का नाम तो जीजी था और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पे माता जी का स्थान है, जीजी पाल के नाम से जानते हैं। और जीजी के नाम से जानते हैं तो आगे यहाँ बिलाड़ा में आई। अच्छा। और बिलाड़ा में माता जी गांव गांव घर घर प्रचार करने जाती थी, तो लोग कहते थे आई माता जी, आई माता जी, आई माता जी, तो माता जी का नाम आई पड़ गया। अच्छा। हाँ, बिलाड़ा में आने से माता जी का नाम आई माता जी पड़ गया है। और गुजरात सु चाल रही है। हाँ, अड़िया बाग कारण के रियो। हाँ, विक्रम संवत 1472 को माता जी का अवतार हुआ था। वो गुजरात आज वर्तमान में खड़ोसन के नाम से है, तो दिशा और पालनपुर के मध्य है, पास में है वो। तो वहाँ से निकल कर माता जी आए और पहला पर्चा नारलई में दिया था। उसके बाद डायलाना से माता जी आए भेसाना गांव में, और भेसाना से माता जी आए सहवाज, और सहवाज होते हुए माता जी सोजत, और सोजत से माता जी बिलावास, और बिलावास से होते हुए आई माता जी जीजी के नाम से जीजी पाल पतालियावास, आज से यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पतालियावास है, वहां पर माता जी पधारे और फिर बिलाड़ा पधारे। विक्रम संवत 1521 को माता जी बिलाड़ा पधारे। माता जी ने नगोजी से मिले और फिर इस जानो जी के परिवार में माता जी ने अपना स्थान
जमाया और यहाँ पर लगभग 39 वर्ष तक माता जी ने साधना, तपस्या, पूजा पाठ, ध्यान सब भक्तों को दर्शन और पूरी लीलाएं यहाँ पर माता जी ने की है। अच्छा, एक चीज है जहाँ मैं अभी देख पा रही हूँ, ये तमाम जो पूरा मंदिर को इंटीरियर है, जो भी संसाधन है, तमाम मंदिर को निर्माण है, ये थोड़ो एक अलग ही एक सुकून दे रहे हो है, वाइब दे रहे हो है। क्योंकि यहाँ वृंदावन का मंदिरा के अंदर जावा हाँ तो बड़े यह चीज देख पाते मिले कि जोधपुर का जो बिलाड़ा के अंदर इस प्रकार का मंदिर को निर्माण को कारण क्या है? माता जी आए थे तो एक परिवार के अंदर आए थे और एक परिवार के अंदर माता जी रहे। उस परिवार में रहने के बाद माता जी का धीरे धीरे वैभव बढ़ता गया। वैभव बढ़ने के साथ में माता जी ने अपने कार्य को विस्तार दिया और प्रथम दीवान के रूप में माता जी ने गोविंदास जी के पिताजी माधव जी और माधव जी के पिताजी थे जानो जी, उनको गोविंदास जी को माता जी ने दीवान पद की पदवी दी। उनके बाद में लगातार दीवानों की पदवी चलती रही और जो लगातार नए नए दीवान आते गए। जोधपुर नरेश से इनका कांटेक्ट था, संबंध था और जोधपुर नरेश की ये एक छोटी सी रियासत भी मानी जाती है। और यहाँ पर जितने भी दीवान हुए उन्होंने इस वैभव को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया। किसी ने ये काम किया, किसी ने वो काम किया, तो ये एक पूरा राजधानी के रूप में, गढ़ के रूप में कायम हुआ। तो अभी जो आप देख रहे हैं हाँ, ये वो दर्शन है जो आई माता की गद्दी के साथ में थे देख सको हो। आई माता को यो सुंदर सी गद्दी और तमाम जो सजावट है बाकी तरीका से मंदिर के अंदर करी गई है। यो बहुत ही प्यारो एक दर्शन जो भक्त आई माता मंदिर आ चुके हैं बाके लिए तो बड़ो सुकून को पल है। और जो नहीं आया है बाके अंदर भी एक उत्साह जागृत करवाड़ो है कि आई माता मंदिर में अभी तक आपा क्यों ना दर्शन करवा के लिए गया। तो कितना सुंदर सो नज़ारो है जो जीजी आई करता हुआ आज आई माता मंदिर का नाम सुन। बहुत शानदार, बहुत ही अलौकिक यो मंदिर और तमाम इतिहास ना आप धीरे धीरे खंगाली रहे हैं, जाने रहे हैं। जब महाराज जी गद्दी को की प्रकार से के निर्माण करो गए और यो इंटीरियर मतलब इस तरीका से ही मंदिर ने डिजाइन क्यों दी गई? ये क्या एक परिवार एक घर का था। तो माता जी 39 साल तक यहाँ पर इस गादी पर बैठकर पूजा पाठ, ध्यान, साधना सभी इसी गादी पर बैठकर करते थे। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माता जी ने आज के समय में 2000 आई माता जी के मंदिर है जहाँ गादी पाठ की स्थापना होती है। माता जी इसी गादी पर बैठते थे और जब माता जी इसी गादी पर बैठते थे और अंत समय जब आया माता जी का, तो माता जी ने विक्रम संवत 1561 के दिन चैत शुद्धि बीज को माता जी अंतर्ध्यान हुए। इसके पहले माता जी ने सभी भक्तों को बुलाया और कहा मैं 7 दिन तक पूजा पाठ, ध्यान, साधना करूंगी, आप लोग बाहर बैठकर भजन कीर्तन कीजिए और इस दरवाजे को बंद कर लीजिए। भक्तों ने दरवाजा बंद कर लिया और कहा कि 7 दिन के बाद आप दरवाजा खोलना। भक्तों ने 2 दिन कहे रहे, 4 दिन रहे, 5वें दिन भक्तों का अपना जो पारा था वो टूट गया कि माता जी के लिए हमने कुछ नहीं रखा है, पीने के लिए पानी नहीं रखा है, भोजन नहीं रखा है, माता जी क्या खाते होंगे। इसके 5वें दिन भक्त दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर माता जी के वस्त्र, माता जी के पुराने 5 नरियल और साथ में माता जी का जो चीटिया था पगर की थी वो सब यहाँ के रह गए और माता जी ज्योति के अंदर समाहित हो गए। जब भक्तों की अरदास, भक्तों ने कहा माता जी हम आपको कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो माता जी ने आकाशवाणी के रूप में होता है, माता जी ने कहा इस ज्योति के अंदर जब तक केसर का रूप आता रहेगा तब तक मैं यहाँ पर हमेशा विद्यमान रहूंगी। तो माता जी ने अपने इस गादी पर बैठते हुए इसी ज्योति के अंदर विलीन हुए। जैसे अपने पढ़ते हैं आई माता जी इसी गादी पर बैठ अदृश्य होते हुए इसी ज्योति में विलीन हुए और भक्तों को कहा कि मेरे दर्शन आपके ज्योति के रूप में, केसर ज्योति के रूप में आप करते रहोगे। देख रहे हो एक जो तमाम चीज़ों का बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ निकल रही है कि जो ज्योति है केसर की, जो एक आपने दीपक जलावा हाँ तो बी का अंदर लो निकला है तो बिसु काली बना है। तो लेकिन अड़े की जो दीपक की जोत है बा ऊपर न जार के काले और निशान को करे बा केसर को रंग करा है। और माता भी यही बात बोल गई कि अगर थाने मेरा दर्शन करना है तो जब तक जो दीपक की लो है बा काला की जगह केसर को कलर देती रहेगी वही मेरा दर्शन है, क्योंकि जोत का अंदर ही वे विलीन हुआ है।
तो जो देख रहे होते यो केसर को रंग छोड़ते हुए दीपक है, और ये दीपक का अंदर जो लो निकला है वह काली की जगह केसरिया रंग की निकला है। तो यो आई माता को एक दर्शन है जो आई माता ने खुद ने कहो है कि भाई जब तक ये दीपक का अंदर केसरिया रंग निकल तो रहेगो काला की जगह, तब तक मेरा दर्शन थे करता रहीजो। अरे मंदिर में शीशा ही शीशा बहुत ज्यादा लगाया हुआ है, तो एक बार यह शीशा के बारे में भी जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि आखिर शीशा लगावा को कारण के रियो है। शीशा ही शीशा बहुत ज्यादा लग रहा है मंदिर में। जब मेरे सामने साइड में देखोगे बड़ी न शीशा है, पीछा न शीशा है, बाहर की साइड भी बहुत सारा शीशा ही शीशा है। इतना सारा शीशा लगावा के कारण है। शीशा अभी वर्तमान में हमारे धर्म गुरु है जो 5 बार विधायक रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनकी वो क्या है, विदेश में जापान भी गए, इंजीनियरिंग की, तो उनकी सोच सबसे हटकर है। तो उन्होंने दर्शकों को, ताकि ये स्थान अच्छा लगे, दर्शकों को पसंद आए, इसलिए सभी दूर उन्होंने शीशे लगाए। ऊपर ने जो चैन लटक रही है, मैंने बाहर लोग मंदिर के बाहर ही बताया कि भाई बड़े कुछ चैन है, बी को भी कुछ इतिहास है, ये के बारे में कुछ बताओ। हाँ, ये चैन जो है आई पंथ में चौथे धर्मगुरु हुए दीवान रोहितास जी, उन्होंने इस चैन को अपनी चोटी से बांधा और एक पैर को ऐसे रखा और ये चोटी से बांधकर उन्होंने इस प्रकार से 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष तक ये मतलब ये मुद्रा। हाँ, 12 वर्ष तक तपस्या की, और 12 वर्ष तपस्या की तो दुर्गा माता जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। हाँ, दुर्गा माता जी ने साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने प्रणाम किया, माता जी का आशीर्वाद लिया और उन्होंने विनती की। माता जी ने कहा कि आप मांगो, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मुझे सिर्फ वही दीजिए जो आप हमारे कुल में आए थे, आई माता जी के रूप में हमारे कुल में जो आए थे, वही हमको दर्शन दीजिए। फिर दुर्गा माता जी ने आई माता जी का रूप बनाकर उनको दर्शन दिए थे। आज लोग उन्हीं के दर्शनों को घर घर उनकी फोटो के, रोहितास जी की फोटो के माता जी का आशीर्वाद देते हुए शब्दों अपने को देखने को मिल जाएगी। ये हाकल चेन उसी की प्रतीक रूप में है। भक्त आते हैं, अपने शिखा को लगाते हैं, चोटी को लगाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, लेते हैं। मेरे तक तो पहुंचेगी उन महाराज जी, लेकिन यह देखो मतलब लोग, यह आस्था की एक चैन है जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि हिसाब से 12 साल तक तपस्या करी गई और भी का बाद में माता दर्शन देवा तक खुद का भक्त ना हुए हैं। और यह चैन भी अपना आप में एक महत्व रखा है, भी तपस्या ने दिखावा है कि भक्त अपनी माँ का दर्शन के लिए कितनी कठिन परीक्षा से गुजरो। ये है रोहितास जी जो 12 साल तक तपस्या करे, जो आई माता जी के रूप में फिर नव दुर्गा माता जी ने उनको दर्शन दिए थे। अच्छा, यो पूरा मतलब यो एक तस्वीर के माध्यम से विवरण है। हाँ, तस्वीर के माध्यम से विवरण। तो बस सांकड़ वाली जो तपस्या है वो या के द्वारा करी। हाँ, फिर वो साकल से तपस्या की, फिर दर्शन दिया, तब इन्होंने बैठकर प्रणाम किया माता जी को। अच्छा, और अरे कौन सी चीज है जो शायद लोगों ने जाननी चाहिए, या गद्दी की चीज की है? ये माता जी की गादी थे। आई माता जी क्या विचारों की देवी थी। विचार निरंतर प्रसारण करना, सुबह शाम यहाँ बैठकर प्रचार करते थे। और माता जी ने अपना धर्मरथ बनाकर गांव-गांव भ्रमण किया और वहां पर भी व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण, इन बातों को मुख्य रूप से रखा माता जी ने, और एक आई पंथ की नींव रखी। तो यहाँ पर माता जी 40 वर्ष तक बैठकर प्रवचन दिया। और इसी गादी पर बैठते हुए गोविंदास जी को, यहाँ गोविंदास जी को माता जी ने नए कपड़े लाए महाशुद्धि बीज के दिन, और उनको कहा कि बेटे आप पहन के आओ। वो पहन के आए और अपनी गादी से उठ गए माता जी, और उनको कहा आप बैठिए। उन्होंने कहा माता जी मुझे कहाँ बिठा रहे हो आप? माता जी मुझे कहाँ बैठा? उन्होंने कहा बैठो बेटा बैठो। वो बैठे। माता जी ने उनके सिर पर पीछे से हाथ रखा, तो जैसे कोई करंट जैसा उनको आभास हुआ, और फिर माता जी ने उनको तिलक लगाकर आई पंथ का प्रथम दीवान नियुक्त किया। ये वह गादी है जहां आज 19वें दीवान तक इस पदवी पर बैठकर उनको तिलक किया गया, राज तिलक किया गया। लगभग ये मंदिर में कितना साल हो चुके हैं, कितना साल पुराना मंदिर है? वो मंदिर 558 में माता जी ने अखंड ज्योति की स्थापना की थी। 558 साल पहले, 558 साल पहले माता जी ने इस बडेर की स्थापना कर दी थी। तो ये आज से 558 साल पहले से इसका इतिहास है।
भी थी। हाँ और यह गद्दी भी लगभग उस हाँ हाँ, उसी समय से गद्दी है। और इसी को परंपरा को आगे बनाते हुए यहाँ पर जो भी नया दीवान बनता है, दीवान परिवार में जो बड़ा पुत्र रहता है उसको राजगद्दी सौंपी जाती है। महाराज जी, जो ये आप देख रहे हैं या आई माता जी की झोपड़ी, और एक मायने 40 वर्ष विराजे परिक्रमा कर दर्शन कर यानी लाभ प्राप्त कर सको, यो लिख रहा हो। तो यो जो झोपड़ी है और ये को के इतिहास जो डेडो है माता सो। श्री आई माता जी क्या है, झोपड़ी में रहते थे, कोई महल मकान में नहीं। उन्होंने अपनी झोपड़ी बना रखी। उस झोपड़ी में आप नित्य मतलब सोना बैठना सब वहीं पे करते थे। तो ये माता जी के प्रतीक रूप में इसी में 40 वर्ष तक माता जी विराजे। क्योंकि माता जी को आज अपन महलों में रहते हैं, सुख सुविधा भोगते हैं, पर माता जी ध्यान साधना की देवी थी और विचारों की देवी थी। तो वो अपने को जितना तपस्या करती थी, भक्तों के लिए तपस्या करती थी। तो झोपड़ी में रहकर वो तपस्या करती थी। अड़ी ने झूलो भी लाग रहे है, ये झूला को क्या इतिहास है? झूला तो अभी बीच में रख दिया है। अच्छा, तो मतलब झूला झूलाने के लिए, हाँ, ये आस्था के लिए एक भेंट हवा के भाव के लिए माता जी को झूला देवे और आनंद लेवे। क्योंकि आजकल जो झूले का है, जहाँ मध्य प्रदेश के अंदर गांव-गांव में देखते हैं झूले हैं, और यहाँ कभी नहीं मिलते हैं, तो झूले से माता जी को झूलाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम माता जी को शांतिपूर्वक हवा दे रहे हैं, माता जी बैठे हैं, आनंद आता है भक्तों को भी। अच्छा महाराज जी, एक चीज है जो मैं मंदिर को पूरे जो देख रहे हूँ, ये सारी चीजें, एक मायने जो जंगली जानवर हैं ये भी रखा गया है, ये क्यों रखा गया है? ये हमारे वर्तमान धर्मगुरु दीवान माधव सिंह जी है, उनकी ही सोच, उनकी कल्पना है कि भक्त आते हैं मंदिर दर्शन करने, तो थोड़ा उनका आनंद भी आए। यहाँ आए हैं, थोड़ी देर बैठ ले, फोटो खिंचवा ले, इनके साथ, शेर के साथ, ऊंट के साथ है, हाथी के साथ है, फोटो खींचते हैं, कुछ दूर रुकते हैं तो उनको आनंद आता है। मंदिर के अंदर एक बार आओ तो मंदिर के अंदर जो जो चीज़ें रखेड़ी हैं बाका लिए जानकारी भी लो, क्योंकि वीडियो के माध्यम से तमाम मैं जानकारी थारे तक पहुँचा ही दी हूँ। अब बिलाड़ो जो कि जोधपुर जिला के अंदर पड़ा है, अड़े आई माता मंदिर के अंदर कौन कौन आ रहा हो, और यह जानकारी मंदिर को एक थारे लिए जो जानकारी मैं ले रहा हूँ, आ थाने कहने की लागी कमेंट में जरूर बताओगा, और जय माता दी लिख कर कहनी जाओगा। ते मन सुन रहा हो झलको पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरा का पास मेरा भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको